हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आओ आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस भर्ती 2025 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आने वाला है और जो इसकी भर्ती है वो आपकी आने वाली है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आप सभी को पता है जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है। वो आपकी 24,000 आपकी पोस्टें रहने वाली हैं। पुलिस की भर्ती का जो विज्ञापन है वो 15 जून तक, यह हमने क्यों लिख रखा है क्योंकि क्या नोटिफिकेशन जो यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश का है उसका जो नोटिफिकेशन 15 जून तक आ जाएगा। इसके बारे में क्या है सच्चाई, जो भी अफवाहें आपकी उड़ रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि एक ये न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है, इसकी क्या सच्चाई है उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है पुलिस में जो है 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर भाई ये सबसे बेहतरीन पॉइंट तो हमें ये लगता है कि शासन से हरी झंडी मिलने का हो रहा है इंतजार। अब ये बच्चे समझ नहीं पा रहे कि हरी झंडी मिलने का इंतजार हो रहा है, आखिर क्या बात है भाई, क्या होने वाला है यूपी पुलिस में। तो उन सभी चीज़ पर हम बात करते हैं। आगे आयु में क्या 3 साल की छूट मिल सकती है क्या, इस पर जो है बच्चे बहुत से ज़्यादा परेशान हैं, डाउट हैं। तो इन हर चीज़ के बारे में इनको अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं आपके न्यूज़पेपर वाली कटिंग जो कि हमने यहाँ पर बता रखी है। ठीक है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो न्यूज़पेपर वाली कटिंग हमारी कहाँ है, न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग है सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जो है हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये प्यारे बच्चे आपकी जो है वही न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसमें कहा गया है, जिसमें क्या कहा गया है, पुलिस में 24,000 पदों पर सीधी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आपका आएगा। अब यहाँ पर जब इसको पढ़ते हैं तो ये अमर उजाला की तरफ से है भाई प्यारे बच्चे। ठीक है, और साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खुशखबरी भी साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं भाई हमारे लिए खुशी का पल यूपी पुलिस में होने वाला है। अब आगे हम बात कर लेते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है जल्द ही करीब 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश आपकी जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शासन की हरी झंडी मिलते ही ज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जो हैं वो आपके जाएंगे। यानी शासन से क्या होगा, शासन से जब क्या हो जाएगा हमारा जो है, इस पॉइंट को ध्यान से पढ़िएगा। कहाँ पॉइंट गया, ये शासन वाला पॉइंट आपका कहाँ गया, ये शासन की हरी झंडी मिलते ही, यानी शासन का तुरंत संकेत मिलते ही क्या हो पाएगा, जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हो जाएगा और आवेदन आपके क्या है ऑनलाइन होना जो है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सूत्रों की माने, यानी जो चर्चा में चल रहे हैं सूत्र उनकी माने हम, तो 15 जून तक आपका क्या है विज्ञापन आपका जारी हो सकता है। यानी आप सभी को पता है 15 जून के पहले पहले आपका जो विज्ञापन है वो आपका जो है यूपी पुलिस का देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर बड़े बड़े स्तरों में जो है कही गई है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भर्ती बोर्ड को सिपाही के 19,220 पदों और उप निरीक्षक के 4,543 पदों। अब ये 4,543 पद कौन है, 4,543 पद हमने प्यारे बच्चे कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने यूपीएसआई के बारे में वहाँ पर बात किया था और हमने बताया भी था कि यूपीएसआई में ये क्वालिफिकेशन होता है, ये सब्जेक्टिव पूछी जाती है, इतनी छूट मिली है, वो सब चीज़ हमने बताई है। क्योंकि यूपीएसआई में क्या हुआ है, 3 साल की छूट आपको अलग से और मिल गई है। यानी पहली बात तो छूट आपकी जो कैटेगरी वाली होती है वो तो आपको मिलती है, लेकिन उसके बाद आपको 3 साल की सभी कैटेगरियों को छूट और देखने को यहाँ पर मिली है, उसके बारे में बात की गई थी। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि 4,543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव बीते दिनों भेजा था। इनमें सिपाही पीएससी के जो हैं आपके 9,837 और सिपाही पीएससी महिला के कितने थे, तो उसके आपके 2,282 पद थे और सिपाही नागरिक पुलिस के 3,245 पद थे। सिपाही पीएससी जो है सशस्त्र पुलिस के कितने पद थे, तो 2,444 पद थे। सिपाही विशेष सुरक्षा बल के कितने थे, तो 1,341 थे और घुड़सवार पुलिस के कितने थे, तो 7,100 पद थे। टोटल यदि हम क्या करते हैं तो 19,000 हमारा 220 पद जो हैं वो आकर बनते हैं। और साथ में हम यदि एसआई को भी ऐड करते हैं तो हमारे 4,543 पद हमारे ये हो जाते हैं। यानी लगभग 24,000 के आसपास पद हमारे टोटल देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया था। अच्छा, अब विशेष चीज़ को ध्यान देना, अब आपको चीज़ों को कौन कौन सी ध्यान देना है, अब ये ध्यान देना है कि करीब जो है 35 लाख आवेदन आने की संभावना है। यानी ये जो आपके टोटल पद कितने बने जाकर 24,000,
24,000 में टोटल पदों की हम बात करते हैं तो लगभग 35 लाख बच्चे आ रहे हैं। 35 लाख बच्चे गणना पर निकल रहे हैं कि 35 लाख बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे, आवेदन देंगे। अब क्या 35 लाख बच्चे फार्म को भर देंगे तो क्या 35 के 35 लाख भी बच्चे पेपर देने चले जाएंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जैसे हमने माना कि यहाँ पर 35 लाख की बच्चे फार्म को भर दिए, अब क्या 35 लाख भी पेपर देने जाएंगे? बिल्कुल नहीं भाई। 5 लाख तो बच्चे आप नॉर्मल सी बात है ऐसे ही निकाल दो। कहीं जाकर के बच्चे जो हैं 25 लाख के आसपास बच्चे जो है वो पहुँच पाएंगे एग्जाम तक, एग्जाम हॉल तक, ठीक है, और फिर वहाँ से बाहर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है कि संभावना जो है वो 35 लाख के बच्चों की है। सिपाही और उप निरीक्षक यानी एएसआई की बात कर रहा के पदों पर भर्ती के लिए करीब 35 लाख आवेदन आने की उम्मीद है। बता दें बीते दिनों सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए करीब 48 लाख आवेदन आए थे। इस बाद भर्ती में अधिकांश पद जो है पीएससी आदि के होने के संभावना है। तो वही चीज़ बताई गई है क्योंकि जो 60,244 वाली भर्ती आई थी उसमें बताया गया है कि सबसे अधिकांश पद कितने थे और टोटल जो है 48 लाख आवेदन आपके जो हैं वो पुलिस में आए हुए थे। वही चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लेना। बाकी आपका यहाँ पर भी बताया गया है जो आपके वन वाले थे, वन विभाग में रिक्त पदों पर जो है पद पर भरने के लिए आयोगों को भेजा गया है प्रस्ताव, उसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आप सभी को पहले से ही पता है। इसमें आपके 74 आपके पद क्या थे, रिक्त थे, उसके बारे में बताया गया है। ये आपके 1962 पद आपके रिक्त थे, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर 1600 आपके 36 पद रिक्त थे, उसके बारे में बताया गया है। ये सब पद आपके क्या हैं, ये सब पद आपके रिक्त हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो आप इतना मान के चलिए कि जो आपका यूपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जो है कब तक आ सकता है, तो वो उसका जो नोटिफिकेशन आपका जो है वो आपका 15 जून तक हर हालत में आ सकता है। तो बिल्कुल भैया तैयार हो जाओ, समय आपके पास बचा नहीं है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब अच्छा पुलिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और दूंगा, ठीक है, कि इसमें कितनी हाइट लगती है। जो अभी अभी बच्चे पास हुए हैं, 12th पास हुए हैं, उनको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है कि कैसे क्या चीज़ें यहाँ पर होती हैं और इसमें कितनी हाइट ली जाती है और क्या क्या चीज़ें रहती हैं, उसके बारे में मैं आप सभी को यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक से चीज़ों को समझ लेना। अब ये क्या है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हमने लिख रखी है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। अब देखो हम बात कर लेते हैं किसकी, यूपी पुलिस की हम बात करते हैं। तो ये हमारा यूपी पुलिस का है भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पर यदि एज की हम बात करते हैं, यदि आपको यूपी पुलिस में जाना है, यदि आपको यूपी पुलिस में जाना है तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। यदि आपको यूपी पुलिस में जाना है तो करना क्या होगा, तो एज की हम बात करते हैं। यदि मेल कैंडिडेट हो तो आपकी एज जो है वो आपकी 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इसके बीच में तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल की बात करते हैं 18 से 28 एज आपकी होनी चाहिए। और ओबीसी, एससी और एसटी जब इसमें क्या कर सकते हैं, जब इसमें छूट अगर हम सब कुछ लगा लेते हैं तो ये आपकी 18 से 30 जाकर बनती है। और ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल की बात करते हैं तो ये 18 से 33 बनती है, जब इसमें 8 ईयर का जो है लगा लेते हैं तब, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो है ओबीसी की हम बात करते हैं तो ये इसमें क्या है 8 ईयर नहीं लगेगा, इसमें कैटेगरी वाइज लगेगी। जैसे ओबीसी की हम बात करते हैं 3 साल की छूट लगेगी, ठीक है। और हम उसकी बात कर लेते हैं एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो उसमें 5 साल की छूट लगेगी, ठीक है। ये तो पिछला वाला लिखा है जब 3 साल की छूट उसमें शामिल हो गई थी। ये बात समझ में आई। इंडिया होने चाहिए, इंडिया के होने चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यदि आपने 12th पास कर लिया है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई। तो क्वालिफिकेशन हमने बता भी रखा है, आपका 10+12 होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप अप्लाई से नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। आगे हम पढ़ते हैं। एज वगैरह हमने तो बता ही दी थी, ये पुनः आपका आ गया है। ये सब हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कितनी बार लग गया भाई, ये रहा चीज़ें, इसे समझ लेना। ये क्या है, तो ये आपका फिजिकल है, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका फिजिकल है। फिजिकल इसका क्या कैसा क्या रहता है, तो फिजिकल भी ध्यान देना कि जो मेल अभ्यर्थी होंगे तो मेल को 4.8 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, 25 मिनट में। ये क्या है, ये फिजिकल है। फीमेल की हम बात करते हैं तो फीमेल को 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ेगी, वो भी 14 मिनट में। तो ये हमारा इसमें थोड़ा सा फिजिकल है, बाकी और भी रहता है तो उसे मैं समझा दूंगा डिटेल में। आप इतना समझ लीजिए कि आपके फार्म जो है वो आपके आने वाले हैं, ये तो हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो फार्म आपके जो है वो 15 जून तक आ सकते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग के अकॉर्डिंग। बाकी आपका 2-4 दिन आपका इधर उधर भी हो सकता है,
ठीक है। तो उसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं, जैसे 15 को हो सकता है, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है और हो सकेगा थोड़ा सा पहले ही आपका आ जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि आपका जो नोटिस है वो आपका आने वाला है। यूपी पुलिस का इंतजार है वो आपका समाप्त होने वाला है। औसत आयु भी आ चुका है सब कुछ, और टोटल अनुमान भी लग गया है कि 35 लाख के आसपास बच्चे जो हैं वो इसमें क्या करेंगे, फार्म को भरेंगे। तो इन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चे, यूपी पुलिस से संबंधित हो तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आप हमसे जुड़ जाओ। यहाँ पर हर एक जानकारी हम आपको समय से पहले यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं और हर एक जानकारी समय से पहले देते भी हैं। बाकी इसमें कोई भी डाउट रहता है तो आप सभी को पता है, नीचे जाना है, लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके हमको फॉलो कर लो और कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पर आकर के सीधा सा कमेंट कर दो, आपको रिप्लाई वहाँ पर कर दिया जाएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, उसमें हर एक नोटिस आपको समय समय पर देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चे, इसमें कोई अपडेट आएगा, नोटिफिकेशन आता है जैसे ही या कोई अदर अपडेट आता है तो सबसे पहले हमारे द्वारा आप सभी को बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।